जय हिंद विद्यार्थियों। आज बिल्कुल भी देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं अज्ञेय जी के संपूर्ण परिचय पर। यदि आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगे और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करना न भूलें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आगे मैं और अच्छा वीडियो ला सकूं। अब देखते हैं अज्ञेय जी का परिचय। मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या है? मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये बहुत ही लंबा नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि अज्ञेय जी का जो मूल नाम है यानी उनका पूरा नाम है उसको पूछा जाता है। और अज्ञेय तो बाद में इनका नाम अज्ञेय पड़ा, और किस तरह से पड़ा, कैसे पड़ा, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जन्म है 7 मार्च 1911, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भाषा इनका हिंदी और अंग्रेजी। विधाएं कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी लिखे हैं और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग नीचे अध्ययन करेंगे। मुख्य कृतियाँ देखते हैं आप। मुख्य कृतियाँ ये सब कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी लिखे हैं। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या रचनाएं इनके आते हैं ये सब हम लोग इसका विवरण करेंगे। अब इनकी मुख्य कृतियाँ देखते हैं। कविता: भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंधे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बाँक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है? ये हिंदी है। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये जो ऊपर आप लोग देखिए ये सभी जो कविताएं हैं, ये सभी कविताएं, ये ऊपर जो आप लोग देखिए ये सभी कविताएं आपका हिंदी में लिखा हुआ है। और ये प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स जो लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में लिखा गया कविता है इनका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। इनकी बहुत से उपन्यास भी हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, और यूजीसी नेट जेआरएफ में एक उपन्यास को रखा भी गया है, शेखर एक जीवनी, याद रखिएगा। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसी को हम लोग के यूजीसी नेट में रखा गया है, शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बीनू भगत। कहानी संग्रह है इनका बीपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। यात्रा वृत्तांत है इनका अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में रखा भी गया है, याद रखिएगा, क्योंकि अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक के रूप में जाना जाता है। एक उपन्यास, एक कविता और इनकी एक यात्रा वृत्तांत हमारे यूजीसी नेट में रखा गया है। अब निबंध देखिए। निबंध है सबरंग, त्रिशंकु, आत्मपरक, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य और आलवाल और संवत्सर। संस्मरण है इनका स्मृति, लेखा। डायरी है भवंती, अंतरा और शाश्वती। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, यानी सभी विधा से ये अछूते नहीं रहे हैं, सभी विधा को ये छुए हैं और सभी विधा में रचनाएं रचे हैं। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। अनुवाद भी किए हैं, देखिए गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर जो बांग्ला से है, बांग्ला से रचना किए थे गोरा, उस गोरा को ये अनुवाद किए हैं। संपादन करता है तार सप्तक के। ये तार सप्तक में एक तार सप्तक है और एक प्रथम द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, इस तरह से 3 खंड हैं। एक तार सप्तक नाम है और दूसरा द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक है। याद रखिएगा, प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता, पहला जो है इसको तार सप्तक ही कहा जाता है और उसके फिर 3 खंड हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पुष्पकर्णी, रूपाम्बरा यानी सभी कविता संकलन, और सैनिक, विशाल भारत, ये सभी का संपादन करता है ये। प्रतीक का संपादन करता है दीनमान, नव भारत टाइम्स,
हिंदी की पत्रिका है, और वाक एवरीमैन्स ये अंग्रेजी पत्रिका है। इनको सम्मान क्या क्या मिले हैं देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनका जन्म है 7 मार्च 1911 कुशीनगर, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 नई दिल्ली। ऊपर हम लोग देखे अच्छे से उसको देख लिए हैं। बचपन का नाम था सच्चा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम क्या था? सच्चा। क्या था? सच्चा। ललित निबंधकार नाम है कुट्रिट चातन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रचनाकार का नाम है अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। हम लोग ऊपर ही देखे, और इनका नाम के पीछे जो अज्ञेय लगा, ये क्या क्यों लगा, किस तरह से लगा, इनकी ये उपनाम कैसे आई, इसकी एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। जैनेंद्र और प्रेमचंद जी रचनाओं को प्रकाशित करते थे अपने पत्रिकाओं में। तो एक दिन एक कहानी आई और उसको छपवाने की बात कही गई। जैनेंद्र उस कहानी को लेकर आए। बहुत ही सुंदर कहानी है, और ये पता नहीं किसका है, कुछ नाम अजीब सा अज्ञेय सा नाम बताए। इस तरह से कहे जैनेंद्र जी मुंशी प्रेमचंद जी को, तो इसका नाम हम लोग अज्ञेय के नाम से ही इसको प्रकाशित करेंगे, इस तरह से कहा गया। अज्ञेय जी उस समय जेल में थे, तो इसीलिए इस कहानी को लिखकर, जेल में ही लिखकर उसको जैनेंद्र के पास भेजे थे। और जैनेंद्र को जो नाम बताया गया वो नाम उनको याद नहीं आया, तो कुछ अज्ञेय सा नाम बताए। तो इसी तरह से अज्ञेय नाम से ही इसको प्रकाशित किया जाएगा। इनकी उपनाम अब से अज्ञेय होगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने इनका उपनाम अज्ञेय दिया था, याद रखिएगा इसको। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि थे। और 1964 में आंगन के पार द्वार, याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1979 में कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार में आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार और पारितोषिक पुरस्कार, ये दोनों हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़े पुरस्कारों में दोनों आते हैं, एक में से आते हैं। अब इनके उपन्यासों को बहुत ही विस्तार से देखते हैं। ऊपर देखे ही हैं हम लोग, बहुत विस्तार से देखते हैं। वो संक्षिप्त रूप से देख लिया गया था ऊपर, अब हम लोग डिटेल से इसको देखते चले जाते हैं। पहला है शेखर एक जीवनी, खंड 1, 1941, सरस्वती प्रेस बनारस में छपा था 1941 को। खंड 1 याद रखिएगा, खंड 1, और ये खंड 1 को हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। अब दूसरा है शेखर एक जीवनी, खंड 2, जो 1944 में सरस्वती प्रेस बनारस में छपी थी। अब तीसरा है नदी के द्वीप, जो 1951 में छपा था, प्रकाशन हुआ था इसका। और अपने अपने अजनबी 1979 में प्रकाशित हुआ भारतीय ज्ञानपीठ काशी में। 12 खंबा संयुक्त कृति थी इनकी, 10 अन्य लेखकों के साथ एक प्रयोग प्रभात प्रकाशन में ये प्रकाशित किए थे। छाया मेखल और प्रभात प्रकाशन दिल्ली। बीनू भगत प्रभात प्रकाशन दिल्ली, यानी एक छाया मेखल नाम का उपन्यास था जिसको दिल्ली में प्रकाशित किए थे प्रभात प्रकाशन पब्लिश में, और बीनू भगत जो प्रभात प्रकाशन में प्रकाशित किए थे दिल्ली में। अब इनकी कविता संग्रह के बारे में डिटेल से देखते हैं। भग्नदूत 1933, V.H. वात्स्यायन लाहौर। दूसरा है चिंता 1942, सरस्वती प्रेस बनारस में छपी थी। और इत्वलम 1946, प्रगति प्रकाशन दिल्ली में। और हरी घास पर क्षण भर 1949, प्रगति प्रकाशन दिल्ली। आवरा अहेरी 1954, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली। इंद्रधनुष रोंधे हुए ये 1957, सरस्वती प्रेस दिल्ली। अरि ओ करुणा प्रभामय 1951, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली। पुष्करणी साहित्य सदन झांसी। आंगन के पार द्वार 1961, भारतीय ज्ञानपीठ काशी। पूर्वा भग्नदूत इत्वलम, हरी घास पर क्षण भर का संकलन 1965, राजपाल एंड संज। सुनहरे सेवाल 1966, अक्षर प्रकाशन नई दिल्ली। याद रखिएगा प्रकाशनों के नाम, प्रश्न आ जाते हैं। कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ काशी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, भारतीय ज्ञानपीठ काशी। सागर मुद्रा 1970, राजपाल एंड संज दिल्ली। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, राजपाल एंड संज दिल्ली।
ये सब प्रकाशन का नाम है, याद रखिएगा, जहाँ पे उनका पब्लिश हुआ था सभी पुस्तकें। महावृक्ष के नीचे 1977 राजपाल एंड संज दिल्ली। नदी की बांक पर छाया 1981 राजपाल एंड संज दिल्ली में। सदा नीरा 2 खंडों में 1984 नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। ऐसा कोई घर आपने देखा है कविता संग्रह 1986 नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। मरुस्थल 1995 प्रभात प्रकाशन दिल्ली। कारावास के दिन तथा अन्य कविताएं अज्ञेय की अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद है। अब लंबी रचनाएं इनके देखते हैं। असाध्य वीणा, जो यूजीसी नेट में यह काव्य रखा गया है, यह जापानी छंद शैली में लिखी गई है और मैं जापानी छंद शैली में सैदोका और हाइकू की रचना करती हूँ और उसे शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ। आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोगों को यदि हाइकू लेखन सीखना है तो उसके लिए भी आप मेरे को एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि मैम हम लोगों को भी हाइकू और सैदोका रचना के बारे में जानकारी चाहिए, उसको भी मैं लेके आ जाऊंगी। पूर्वा अज्ञेय कविता संग्रह 1965। सुनहरे सेवाल अज्ञेय कविता संग्रह 1965। अज्ञेय काव्य स्तबक अज्ञेय कविता संग्रह 1995। सन्नाटे का छंद अज्ञेय कविता संग्रह। हाइकू, देखिए मैं अभी आप लोगों को ऊपर बताई कि मैं हाइकू रचना करती हूँ, तो अज्ञेय जी भी जापानी छंद शैली में अपने लेखनी को चलाए हैं, तो ये भी हाइकू लिखते थे। तो मात्सुओ बासो, यानी कि जो मात्सुओ बासो हैं, यानी सबसे प्राचीनतम हाइकूकार जिसको कहा जाए, सबसे बड़े हाइकूकार, यदि हम लोग हाइकू पर रिसर्च या शोध कार्य करते हैं तो सबसे पहले उनके इतिहास में मात्सुओ ही आते हैं। मात्सुओ बासो का हाइकू अज्ञेय द्वारा अनुदित है। याद रखिएगा, जो मात्सुओ बासो थे ये सबसे बड़े साहित्यकार हाइकूकार थे, जापान के थे ये, और सबसे बड़ा जापानीज हाइकूकार थे और इन्हीं से ही हाइकू का विकास हुआ। तो मात्सुओ वासो के हाइकू को ये अज्ञेय द्वारा अनुदित किया गया था। चिड़िया की कहानी अज्ञेय। धरा व्योम अज्ञेय। सोन मछली अज्ञेय। हाइकू अज्ञेय। याद रखिएगा। हे अमिताभ अज्ञेय जी द्वारा प्रकाशित। पढ़ते हैं हम लोग नाटक की और इनकी। उत्तर प्रियदर्शी, जो 1967 अक्षर प्रकाशन दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह है इनका। पहला है विपथगा 1937 भारतीय भड़ार लीडर प्रेस इलाहाबाद। परंपरा 1944 में प्रकाशित सरस्वती प्रेस में बनारस। अमर वल्लरी और अन्य कहानियाँ सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुई। कड़ियाँ तथा अन्य कहानियाँ सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुई। कोठरी की बात 1945 प्रतीत प्रकाशन दिल्ली। शरणार्थी 1948 शारदा प्रकाशन बनारस। जयदौल 1951 प्रतीक प्रकाशन दिल्ली। ये तेरे प्रतिरूप 1961 राजपाल एंड संज दिल्ली। संपूर्ण कहानियाँ 2 खंडों में 1975, यानी उनकी जो संपूर्ण कहानियाँ थी उस संपूर्ण कहानियों को 2 खंडों में वो प्रकाशित किए हैं। 1975 में राजपाल एंड संज दिल्ली में प्रकाशित हुआ। यात्रा वृत्तांत है इनका। अरे यायावर रहेगा याद 1953, इसको तो बहुत ही विस्तार से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सरस्वती प्रेस में प्रकाशित हुआ था, बनारस में हुआ था। एक बूंद सहसा उछली 1960 भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली में। बहता पानी निर्मल, ये उनकी यात्रा वृत्तांत हैं। अब देखिए डायरी है उनके। भवंती 1972 1964 70 राजपाल एंड संज दिल्ली। अंतरा 1970 और 1970 से 74 के बीच राजपाल एंड संज दिल्ली। शाश्वती 1979, यानी 1975 से कार्य चला, 1979 में उसका प्रकाशन हुआ। शेषा 1995 प्रभात प्रकाशन दिल्ली। निबंध और गद्य जो इनकी रचनाएं थी वो है पहला त्रिशंकु 1945 सरस्वती प्रेस बनारस। सब रंग 1964। आत्मनय पद 1960 भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967। अभिनव भारती ग्रंथमाला कलकत्ता। सब रंग और कुछ राग 1969। आलवाल 1971 राजपाल दिल्ली। लिखी कागद कोरे 1972 राजपाल एंड संज दिल्ली में प्रकाशित। उद्यतन 1977 सरस्वती बिहार दिल्ली। जोग लिखी 1977 राजपाल एंड संज दिल्ली। संवत्सर नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। स्रोत एवं सेतु 1978 राज्यपाल एंड संज दिल्ली। व्यक्ति और व्यवस्था 1979 नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
अपरोक्ष 1979 सरस्वती बिहार दिल्ली। युग संधियों पर 1981 सरस्वती बिहार दिल्ली। धारा और किनारे 1982 सरस्वती बिहार दिल्ली में प्रकाशित हुए थे। स्मृति लेखा 1982 नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली। कहाँ है द्वारका 1982 राजपाल एंड संज दिल्ली। छायावाद का जंगल 1984 सरस्वती बिहार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और सेंस ऑफ टाइम 1981 OUP दिल्ली। स्मृति छंदा 1989 नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली। आत्मपरक 1983 नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली। केंद्र और परिधि 1984 नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। याद रखिएगा। तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। सैदोका क्यों ना हो, चाहे चौका क्यों ना हो, चाहे काव्य कृति क्यों ना हो, चाहे कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार थे अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक और जनक के रूप में जाने जाते हैं। सप्तक संग्रह, इनके 4 तार सप्तक थे, मैं आप लोगों को ऊपर ही बता दी हूँ। तो मैं इस तार सप्तक खंड को अलग से एक वीडियो में लेकर आऊँगी, जो मैं स्वयं अपने नोट्स बना के रखी हूँ एक चार्ट में, और उसको मैं जब याद कर रही थी तो दीवार में चिपका दी थी और याद कर रही थी। उसी तरह से आप लोग भी उसको चिपका कर याद कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस खंड को जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी दे दीजिएगा। धन्यवाद।